हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगेश निरकर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम सेंट्रॉइड फॉर्मूले तक आए थे। उसमें हमने सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, अर्थो सेंटर और इन सेंटर देखा है। तो चलिए चलते इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट नोट, in equilateral triangle, in any equilateral triangle, centroid, circumcenter, centroid, circumcenter, orthocenter, orthocenter and in center coincide। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जहाँ पे सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड वी हैव डिनोटेड द सेंट्रॉइड बाय जी। सो जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सर्कमसेंटर ओ, ऑर्थोसेंटर एच and in center I। In equilateral triangle, all these 4 points, centroid, circumcenter, orthocenter and in center coincide। सभी पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर या आर्थो सेंटर या इन सेंटर पूछते हैं तो इट इज़ बेटर टू फाइंड सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, इन एनी ट्रायंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल centroid, in any triangle centroid, orthocenter and circumcenter are कोलिनियर। ट्रायंगल कौन सा भी हो, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर कोलिनियर होते हैं। एंड वन ऑफ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स segment joining, centroid divides segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1। स्टूडेंट्स ध्यान दो, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप
का ट्रायंगल कौन सा भी हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसमें सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं। और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। सो इफ दिस इज ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में पहले हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो सपोज दिस इज द ऑर्थो सेंटर H. Now we have the circumcenter, that is point of intersection of perpendicular bisectors. So this is the segment joining ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो इस ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में सेंट्रॉइड होता है और ये सेंट्रॉइड HO सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। सो दिस इज H ऑर्थो सेंटर, दिस इज G सेंट्रॉइड एंड दिस इज O सर्कम सेंटर। तो ये सेंट्रॉइड HO यानी सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। H is ऑर्थो सेंटर, G is centroid and O is circum center। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इसका एप्लीकेशन आपको वेक्टर टॉपिक में भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो है ही। इंटरनल डिवीजन फार्मूला अगर यूज़ करते हैं कि G डिवाइड्स सेगमेंट HO इंटरनली इन द रेशो 2:1, सो बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला G इक्वल टू मिलेगा 2O प्लस 2 इंटू O प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला। सो इट बिकम्स G इक्वल टू 2O प्लस H बाय 3। तो this is second important point about triangle, that is circumcenter, orthocenter and circumcenter। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसमें हम देखेंगे इन triangle ABC, if I have the triangle ABC, if in triangle ABC, if AD is median of triangle ABC, then ये रिज़ल्ट आपका 10th में हो चुका है। AD अगर ट्रायंगल ABC की मीडियन है, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ माय ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में AD मीडियन है, तो D will be the midpoint of BC। So this is the median AD। तो AD अगर मीडियन है तो D is the midpoint of BC, BD इक्वल टू DC हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऐसा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो आपको ये रिज़ल्ट देख के कुछ ध्यान में आया होगा। ऑलरेडी ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपका 10th में हो चुका है। फिर से देखो, इन ट्रायंगल ABC अगर AD मीडियन है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो वैसे तो BD और DC से में तो BD स्क्वायर की जगह पे आप DC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप
को याद होगा तो बोलो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अपोलोनियस थ्योरम। दिस अपोलोनियस थ्योरम यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 10th क्लास। तो इसका भी एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो सकता है। सो दिस इज द अपोलोनियस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट। इन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इन ट्रायंगल ABC if length of BC is A, length of CA is B and length of AB is C। ये तो नोटेशन है ट्रायंगल के कि साइड अपोजिट टू एंगल ए इज BC, उसकी लेंथ स्मॉल a, साइड अपोजिट टू एंगल बी AC, उसकी लेंथ स्मॉल b, साइड अपोजिट टू एंगल CAB, उसकी लेंथ स्मॉल c। तो इसमें हम लेंथ ऑफ मीडियन देखेंगे। तो देखिए BC इक्वल टू A, C इक्वल टू B और AC इक्वल टू C है। तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A इज हाफ ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो आप स्टैंडर्ड फार्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन प्रूफ इसका देखते हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC, इसमें AD मीडियन है, मीडियन थ्रू A, AD इज द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। इसकी लेंथ का फॉर्मूला हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो अब इसमें AD मीडियन है तो ऊपर दिया हुआ रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें BC की लेंथ अगर ये है तो BD और DC सेम होंगे, A/2 AC इक्वल टू B, AB इक्वल टू C। सो अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वी हैव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। इसमें AB की लेंथ है C, सो इट इज C स्क्वायर प्लस AC की लेंथ है B स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। AD स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं। BD की लेंथ है A/2, तो BD स्क्वायर बन जाएगा A स्क्वायर बाय 4। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 2। So multiplying by 2 on both sides, 2B square plus 2C square equal to 4AD square plus A square. So therefore 4AD square equal to 2B square plus 2C square minus A square, and AD square is equal to 1/4 into 2B square plus 2C square minus A square. Therefore AD is taking square root. AD is equal to taking square root. AD is equal to 1/2 into square root of 2B square plus 2C square minus A square. So this is the
लेंथ ऑफ मीडियन AD इन ट्रायंगल ABC, अगर साइड्स ABC हैं तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A अगर हमें चाहिए तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, हाफ ऑफ 2B² + 2C² - A²। तो वैसे तो ट्रायंगल को 3 मीडियन होती है, मीडियन थ्रू A, मीडियन थ्रू B एंड मीडियन थ्रू C। तो तीनों मीडियंस की लेंथ का फार्मूला इस फार्मूले से हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं तो AD इज़ द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A है, तो देखिए लास्ट की टर्म में -A² है। तो फिर से हम तीनों मीडियंस की लेंथ कैसे लिख सकते हैं, देखिए लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A इज through B is and the length of median through C। तीनों का फॉर्मूला कैसा बनेगा देखो, सबकी फॉर्मूले की शुरुआत होगी 1/2 1/2 1/2, बाद में लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ। अगर पहला है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A तो -A² लिख दीजिए, थ्रू B है तो -B² लिख दीजिए, थ्रू C है तो -C² लिख दीजिए। अब -A² लिखा है तो बचा B और C, तो वहाँ लिखने का है 2B² + 2C²। अब यहाँ -B² है तो बचा A और C, तो यहाँ लिखने का है 2A² + 2C²। यहाँ पे C है तो क्या बचा है A और B, तो लिखने का है 2A² + 2B²। सो इस तरह से अगर लेंथ ऑफ साइड्स की लेंथ ABC है तो तीनों मीडियंस की लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये होगा लेंथ ऑफ मीडियन एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 4। सी द नेक्स्ट पॉइंट 5th। तो चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। प्लीज़ नोट ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये पॉइंट है, अगर ट्रायंगल के साइड्स की मिड पॉइंट दिए हैं इन ट्रायंगल ABCDEF आर मिड पॉइंट्स of the sides DEF are midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC। ट्रायंगल ABC के साइड्स के मिड पॉइंट है DEF। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, साइड से AB, BC and CA। So if DF are midpoints of the sides, then we have an important result. This important result is like this: AB² plus BC² plus CA² is equal to 4/3 times DEF midpoints और ADBECF medians के बारे में रिजल्ट है। AB² plus BC² plus CA² equal to 4/3 times AD² plus BE² plus CF²। So here AD, BE and CF are medians. So this is the relation between the sides and medians. This is the relation between the length of the sides and the length of the medians of the triangle। तो देखिए ये रिजल्ट हमें कैसे मिलता है। तो पहले ही 4th पॉइंट में हम लेंथ ऑफ मीडियन
देख चुके हैं, लेंथ ऑफ मीडियन AD, लेंथ ऑफ मीडियन BE एंड लेंथ ऑफ मीडियन CF, उसका ही यूज़ करके हमें ये प्रूफ करने का है। तो देखिए, दिस इज़ द ट्रायंगल ABC वेयर DF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, AD, BE, CF, these are the medians। तो हमें पहले ही पता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, G। तो उसका तो यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं है, हमें तो रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द साइड्स एंड लेंथ ऑफ द मीडियंस देखने का है। तो जो फोर्थ पॉइंट में हमने लेंथ ऑफ मीडियन के फॉर्मूले देखे हैं, सो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A इज AD इक्वल टू, थ्रू A है तो फार्मूला मैंने आपको बोला था कैसे ध्यान में रखने का है, 1/2 लिख दो, रूट लिख दो, आखिरी में थ्रू A है तो आखिरी में -A² आएगा, तो रूट का जो टर्म है उसकी शुरुआत होंगी 2B² प्लस 2C² माइनस A²। तो इधर राइट हैंड साइड में AD² B² CF², इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। AD² will be equal to 1/4 2B² plus 2C² minus A²। Similarly, length of median through BE and CF, तो BE² क्या होगा, 1/4 माइनस B² आएगा, तो 2A² प्लस 2C² माइनस B²। एंड थर्ड जो मीडियन है अपनी CF, उसका स्क्वायर CF², तो थ्रू C है तो आखिरी में -C² आएगा, तो CF² विल बी इक्वल टू, CF² विल बी इक्वल टू 1/4 2A² प्लस 2B² माइनस C²। तो हमें जो प्रूफ करने का है उसकी राइट हैंड साइड में आया है AD² B² CF², तो उसकी वैल्यूज़ हमने ऊपर का रिजल्ट यूज़ करके लिख लिए। तो इसको हम, ये तीन इक्वेशन है अपने तरफ, AD² B² CF², ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। सो बाय एडिंग these थ्री इक्वेशंस, AD² प्लस BE² प्लस CF², तीनों को ऐड करते हैं तो एडिशन करने के बाद तीनों टर्म में से 1/4 कॉमन होगा, और ये ब्रैकेट्स की एडिशन करते हैं तो ये देखो 2A² प्लस 2A² 4A² माइनस A², तो ये बन जाएगा 3A²। सिमिलरली 2B² प्लस 2B² माइनस B² 4B² माइनस B² 3B², और ये 3C² हो जाएगा। तो ब्रैकेट में से 3 को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 3/4, 3 कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में से, तो ये बनेगा 3/4 इंटू A² प्लस B² प्लस C²। ओके, तो ABC A² प्लस B² प्लस C² होगा 4/3 इंटू AD² प्लस BE² प्लस CF²। तो यहाँ पे A², ये इज़ द लेंथ ऑफ, ये किसकी लेंथ है, BC की,
B is the length of AC and C is the length of AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए BC इक्वल टू ये है, तो A स्क्वायर यानी BC स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये C स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर, B स्क्वायर को लिखेंगे A स्क्वायर को लिखेंगे BC स्क्वायर और B स्क्वायर को लिखेंगे AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ओके, तो ये है फिफ्थ रिजल्ट and this is the relation between length of medians and length of the sides. AB square plus BC square plus CA square equal to 4/3 times AD square plus B square plus CF square. ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें सेंट्रॉइड दिया है, तो G is centroid of triangle ABC, then AB square plus BC square plus CA square is equal to 3 times AG square plus BG square plus CG square. G is centroid of triangle ABC. Then we have this result, AB square plus BC square plus CA square is equal to 3 times AG square plus BG square plus CG square. तो ये रिजल्ट हमें प्रूफ करने का है। तो देखिए इसका प्रूफ हमें इसमें दिया है, G is the centroid. So we draw this triangle ABC, triangle ABC, इसमें G अपना सेंट्रॉइड है। G is the centroid of triangle ABC. तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस G is सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेंट्रॉइड तो मीडियन पे होता है, तो हमें मीडियन भी निकालनी है। तो दिस इज द मीडियन थ्रू वर्टेक्स AD. Similarly we draw the median BE and this is the median CF. Okay, so these are the medians AD, BE, CF and G is the centroid. तो हमने सेंट्रॉइड का रिजल्ट देखा था पहले कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1. सो G डिवाइड्स मीडियन AD इन द रेशियो 2:1. सो ये AG 2 है तो GD 1 होगा। सो तो देखिए इसका रेशियो AG बाय GD इक्वल टू 2:1, यानी AG इज 2 टाइम्स GD। इसका मतलब AG अगर 2 है तो GD 1 होगा। AG अगर 2 है तो GD 1 होगा। और AD कितना होगा फिर? AD देखो, तो AD होगा 2 + 1। AD इज AG प्लस GD।
तो ये जो रेशो बनेगा, ये AD क्यों लिया है, क्योंकि हमको ऊपर का रिजल्ट यूज़ करने का है। तो AD को इन टर्म्स ऑफ AG लाने का है। तो देखिए यहाँ पे हम रेशो ऐसा लिखते हैं AD/AG, 3/2 हो जाएगा रेशो। AD/AG, this ratio will be 3/2, therefore AD equal to 3/2 times AG. AD median is equal to 3/2 times of AG. तो दिस इज द फर्स्ट मीडियन AD। तो वैसे हम तीनों मीडियंस, बाकी के दो मीडियंस का भी रिजल्ट लिख सकते हैं। सेकंड मीडियन है अपने तरफ BE, तो BE इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स BG। BE इक्वल टू 3/2 टाइम्स BG। एंड CF, थर्ड मीडियन है CF, तो उसको लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स CG। ओके, सो वी हैव दिस थ्री रिलेशंस, और हमें ये फिफ्थ पॉइंट में जो रिज़ल्ट हमने यूज़ किया है उसी को यूज़ करने का है। उसका यूज़ करके हम ये रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अपना ऊपर का रिजल्ट है AB² प्लस BC² प्लस A² इक्वल टू 4/3 टाइम्स AD² प्लस B² प्लस CF²। ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे, तो उसको हम लिख लेते हैं AB², दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियंस। So that relation is AB² plus BC² plus CA² is equal to 4/3 टाइम्स, अब लिखिए मीडियंस का स्क्वायर की सम, AD² प्लस BE² प्लस CF²। तो इसलिए ये रिलेशन में हमने पहले AD/BE/CF के रिलेशन तैयार करके रखे हैं, तो 4/3। तो देखिए वी हैव दिस रिलेशन AD इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ AG। तो AD² को AD², BE², CF² यहाँ से लिख सकते हैं। तो AD² को हम लिख सकते हैं 9/4। तो देखिए स्क्वायर करने के बाद 3/2 का 9/4 कॉमन निकलेगा, और अंदर मिलेगा ब्रैकेट में हमें AG² प्लस AG² प्लस BG² प्लस CG², AD² प्लस BE² प्लस CF²। तो एडिशन करके 9/4 विल बी कॉमन एंड ब्रैकेट विल कंटेन AG² प्लस BG² प्लस CF²। So therefore AB² plus BC² plus CA² will be equal to, ये 4 कैंसिल, 9/3 टाइम्स AG² प्लस BG² प्लस CG²। So this is our today's last result, AB² plus BC² plus CA² equal to 3 times AG² plus BG² plus CG², where G is the centroid of triangle ABC। तो आज की रिवीजन लास्ट पॉइंट कहाँ तक आए थे हम, सेंट्रोइड। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने आज देखा था कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल दिस सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कोइंसाइड। दिस इज आवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट टुडे। उसके बाद में हमने देखा था कि कौन से भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोलिनियर होते। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को
इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। थर्ड, इसमें हमने अपोलोनियस थ्योरम देखा, AB² + AC² इक्वल टू 2 टाइम्स AD² + BD²। AD इज द मीडियन। और फोर्थ पॉइंट में हमें लेंथ ऑफ मीडियन के तीनों फॉर्मूले देखे, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, थ्रू B एंड थ्रू C इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स आर डिनोटेड बाय ABC। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में ये तीनों लेंथ ऑफ मीडियन के फॉर्मूले हैं। बाद में हमने फिफ्थ पॉइंट में ये देखा कि अगर ट्रायंगल ABC के साइड्स BC CAB के मिड पॉइंट्स अगर DEF हैं तो DF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, then AB² + BC² + CA² इक्वल टू 4/3 टाइम्स AD² + BE² + CF²। And the last point we have seen that AB² + BC² + CA² equal to 3 times AG² + BG² + CG², where G is the center of the triangle ABC। Okay, गुड डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के पॉइंट्स आप नोट करो। ओके, गुड डे।